आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि आदरणीय डॉक्टर वीरज शिंगाड़े जी, डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति के माननीय उपाध्यक्ष तथा नागपुर महानगर के माननीय सहसंघ चालक श्रीमान श्रीधर गाडगे जी, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी, ये अपना 73वां स्वातंत्र्य दिवस है। 73 साल से प्रतिवर्ष इस दिन को हम मनाते हैं, उस दिन झंडा वंदन करते हैं। लेकिन इन 73 स्वतंत्र दिनों में कुछ दिन बड़े विशेष थे। जैसे पहला स्वतंत्र दिवस था तो हम स्वतंत्र हुए, उसका आनंद था ही, परंतु सारे देश के सब लोगों के अंतःकरण में उस दिन आनंद की भावना के साथ साथ एक विजय का विश्वास भी झलक रहा था कि जिनके साम्राज्य पर सूर्य का अस्त नहीं होता ऐसा कहा जाता था, उनके साम्राज्य के सूर्य के अस्त का प्रारंभ हमने अपने कर्तृत्व से किया। इतिहास हम सब जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो जान लेना चाहिए। कितने ही वीरों ने बलिदान किए, कितना ही और अलग अलग प्रकार से संघर्ष हुआ, पूर्ण अहिंसामय शांतिमय तरीके से लेकर तो हाथ में शस्त्र लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध सेना गठित करके संघर्ष तक सारी बातें हुई। और उसके फलस्वरूप 1857 में जो प्रयास हुआ था उसका फल नहीं मिला था, हम उसको कर सके, ये बात अभी सबके मन में थी। और आज भी इस 73वें जन्म दिवस पर भी हमारे मन में स्वातंत्र्य दिन के उल्लास के आनंद के साथ साथ एक विश्वास है कि अगर हम संकल्पबद्ध हो जाते हैं तो हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के नाम से लोग तो कहते ही हैं, वो है तो मुमकिन है वगैरह वगैरह। ठीक है, उसमें क्यों गलत बात नहीं है, क्योंकि आखिर इच्छा शक्ति का भी सवाल होता है करने वाले की। परंतु आखिर ऐसे देश की धुरा जिनके हाथ में है, उनकी ये संकल्प शक्ति वो बनी रहे, इसके लिए आवश्यक जो बात है संपूर्ण समाज की इच्छा शक्ति। और हमने ये अनुभव लिया कि हम सब चाहते थे कि अपने देश की जो स्वतंत्रता है, जिसका पूर्ण अनुभव हम अपने इस राज्य में करते, वैसे हर राज्य में वैसा पूर्ण अनुभव हो सके। इस स्वतंत्रता के सब प्रकार के लाभ हम अपने यहाँ पर प्राप्त कर सकते, वैसे वहाँ पर उस राज्य में भी प्राप्त हो। और इस स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने की, तेजस्वी रखने की एक जोखिम अपने सर पर रखकर हम अपना जीवन इस राज्य में जैसे जीते हैं, वैसे वहाँ के अपने नागरिकों को भी वैसा जीने का अवसर मिले। संविधान में और जिस नागरिकों के समानता की बात की है, वो समानता प्रत्यक्ष में आए। ऐसी हम सबकी एक इच्छा शक्ति इतनी प्रबल बनी कि उसके कारण उस प्रकार का काम करने की शक्ति धुरीणों को मिली। हमारी इच्छा शक्ति, उनकी संकल्प शक्ति। आखिर शक्ति चाहिए। डॉक्टर साहब ने अपने भाषण में कहा कि हम लोग कई काम करते हैं क्योंकि शरीर के सारे अंग ठीक है, शक्ति है, करते हैं। जिसको ऐसा कोई व्यंग है सेरेब्रल पाल्सी से, खड़ा होना भी उसके लिए मुश्किल है, खड़ा ही नहीं होगा तो क्या करेगा। तो ये शक्ति बनती है।
और उस शक्ति के अनुभव के कारण मन में आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। अंग्रेजी में एक छोटा वाक्य हम कहते हैं, हमेशा कई बार कहते हैं, यस वी कैन, हाँ हम कर सकते हैं। हमारा स्वतंत्र होना जब निश्चित हो गया, घोषित हो गया, अंग्रेज देश छोड़ने वाले हैं, तब कई लोग ये कहने वाले थे दुनिया में, जिनको भारत की स्वतंत्रता फूटी आंखों सुहाती नहीं थी, कि ये लोग तो क्या संभाल सकेंगे, 6 महीने के अंदर आपसी झगड़ों के कारण फिर से हमारे पास आएंगे। ऐसा कहने वाले लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, विचारक लोग थे, अनुभवी लोग थे। लेकिन उस समय के हमारे उस आत्मविश्वास के कारण हमने कहा कि नहीं, हम अपने देश को चला सकते हैं, और हमने चला के दिखाया। ऐसे ही आज हम कह सकते हैं कि हाँ, हम अपने देश को केवल चला सकते, ऐसा नहीं, पराक्रम की नई नई ऊंचाइयों तक उसको ले जा सकने की क्षमता हमारी है। यह साक्षात्कार विशेष रूप से इस बार हमको मिला है। हर स्वतंत्रता दिन में यह साक्षात्कार रहता ही है, लेकिन उसका एक विशेष अनुभव आज हम सबको हो रहा है। तो थोड़ा विचार भी करना चाहिए कि ये क्यों है, ऐसा हमारा बल क्यों है। तो अपने संकल्प के पीछे ये जो देने की बात कही गई डॉक्टर साहब के द्वारा, वो देने की बात है। ध्वजारोहण हम करते हैं, झंडा बंधन हम करते हैं। उस झंडे की 3 रंगों में सबसे ऊपर रंग है भगवा रंग, केसरिया, वो त्याग का रंग है, वो समर्पण का रंग है। देश के लिए जीना, और आवश्यकता है तो मरना भी। बदले में कुछ नहीं चाहिए। हमारा इस देश के साथ जुड़ाव जो है वो कोई सौदा नहीं है, हमारा संबंध है, रक्त संबंध है। हम भारत के हैं, भारत के, यानी क्या फर्क है बाकी दुनिया के आदमी और हम में? वैसे कोई फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत रंग का फर्क होगा, बाकी बायोलॉजी हमारी और उनकी समान है। डॉक्टर साहब ने जो बात कही कि अपने देश का रिसर्च होना चाहिए, वो थोड़ा फर्क रहता है। आबो हवा, खान पान आदि आदि के कारण उनके पैरामीटर्स और हमारे पैरामीटर्स समान नहीं रहते, वो रिसर्च करना ही पड़ता है और अत्यावश्यक है, क्योंकि वो अभी तक हुआ ही नहीं किसी क्षेत्र में, यहाँ होना चाहिए। परंतु और क्या फर्क है? फर्क शरीर का नहीं है, फर्क मन और बुद्धि का, चित्त का फर्क है। वो चित्त हमारा इस देश की जमीन, जल, जंगल और जानवरों के सानिध्य में बना है। दूसरे देश की जमीन, वहां का जल, वहां के जंगल, वहां के जानवर अलग है। देश यानी देश की जमीन, देश यानी जमीन नहीं, देश में रहने वाले लोग, ऐसा नहीं है। देश यानी जमीन भी है, देश यानी उसमें रहने वाला जन भी है, देश यानी उस देश का पर्यावरण, बायोडाइवर्सिटी सब है। इसलिए जल, जंगल, जानवर ये भी आते हैं। उसके कारण हमारा जो स्वभाव बना है वो हम हैं, और इसलिए वो देने की बात, ये हमारा स्वभाव है। हम दुनिया के लिए जीते हैं। हमारा प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार के लिए, परिवार अपने गांव के लिए, गांव अपने जनपद के लिए, जनपद अपने प्रदेश के लिए, और प्रदेश भारत के लिए, और भारत दुनिया के लिए जीता है। क्योंकि इन सब में वो एकता का अनुभव करता है, और इसलिए संपूर्ण इस विविधता में हम शांति का अनुभव कर सकते हैं, दूसरों को भी दे सकते हैं। उस शांति का निदर्शक सफेद रंग है, दूसरा वाला। और तीसरा वाला जो रंग है वो ऐसे शांतिपूर्ण आपसी व्यवहार के कारण, सद्भावना, सदाचार के कारण, सत्संकल्प के कारण जो समृद्धि आती है जीवन में,
उसका निदर्शक हरा रंग, वो तीसरा है। हम अपने राष्ट्र ध्वज को फहराते हैं, उसका राष्ट्रगीत गाते, सारा करते, उसे सोचना चाहिए, यह हमारा संकल्प है, एक दूसरे के लिए जीने वाली दुनिया, शांतिपूर्ण समृद्ध दुनिया, और ऐसी होने के बाद भी सदाचार, सद्व्यवहार, सत्कल्पना, सदहित बुद्धि लेकर चलने वाली, जिसका निदर्शक धर्मचक्र है, ऐसी दुनिया खड़ी करना है हमको। और उसके लिए पहला रास्ता है दो, देते रहो। अंग्रेजी में पे बैक कहा, लेकिन पे शब्द ठीक नहीं है अपने लिए। हमने लिया उसी से है, हम क्या दे रहे हैं? हम नहीं दे रहे, हमने जो लिया उसको वापस करने का हमारा प्रयास है। त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम। जहां जाएंगे विश्व में कहीं भी, वहां हम भारत के हैं, क्योंकि हम बने ही भारत से हैं। हमारा शरीर इसके मिट्टी से बना है, यहां का जलवायु से बन करके बना है। हमारा स्वभाव यहां की संस्कृति से बना है। हमारे सारे रिश्ते नाते इस भूमि से जुड़े हैं। हमारा भाव जगत इस देश से बना है। बाकी हमारी पूजा कोई भी हो, भाषा कोई भी हो, प्रदेश कोई भी हो, हम सब धर्मप्राण लोग हैं। जिस धर्म के आधार पर सृष्टि जीवन की धारणा होती है, जिस धर्म का आधार इस सारे अस्तित्व की एकता का साक्षात्कार है, उसको लेकर चलने वाले हम लोग हैं। इसलिए हम भारतीय हैं, इसलिए हम भारत के हैं। उस भारत में भारत की जमीन है, भारत का पर्यावरण है, भारत के लोग हैं, भारत की परंपरा संस्कृति है, भारत का इतिहास, सब कुछ है। एक को भी छोड़े तो भारत अधूरा हो जाएगा। सब चाहिए, उससे लिया, उसको देना। ये संकल्प करके हम चले। जब तक हम इसके लिए जीते हैं, तब तक इस सृष्टि में हम नहीं कर सकते ऐसा कोई काम नहीं। भारत जागेगा तो सब कुछ कर सकेगा। और भारत की नीयत ऐसी है, वो जो कुछ करेगा उससे दुनिया का कल्याण होगा। भारत महाशक्ति बनेगा, वो दूसरों पर डंडा नहीं चलाएगा। भारत महाशक्ति बनेगा, सबको अपने रंग में नहीं रंगेगा, हर एक की विशेषता की सुरक्षा करेगा, उसको और समृद्ध करेगा। इस भारत को हम जाने, हम भारत बने, और इस भारत के लिए अपना सर्वस्व देने की तैयारी रखकर हम एक साधन के रूप में अपने जीवन को चलाएं। ये संदेश देने वाला अपना स्वातंत्र्य दिवस है। इस स्वातंत्र्य दिवस के संबंध में जितने व्यक्ति याद आते हैं हमको, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से काम करने वाले, उन सब के जीवन का यही संदेश है। उस संदेश का, उस संकल्प का हम स्मरण करें और अभी इसी क्षण से देने की अपनी क्षमता बढ़ाकर देना प्रारंभ करें। ऐसा संकल्प करके हम यहाँ से जाते हैं तो वास्तविक अर्थ में आज हमने स्वातंत्र्य दिवस का झंडा वंदन किया, ऐसा होगा। और उसके फलस्वरूप बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें इसी देह में, इन्हीं आंखों से हमको देखने को मिलेगी। वैसी आप सबको आपके संकल्प और आपके कर्तृत्व के कारण मिले। आपको मिले यानी मैं भी उसमें एक हूँ। हम सबके कर्तृत्व और संकल्प के कारण इस प्रकार का दिन हमको देखने को मिले, इस प्रकार की बातें दुनिया में हमको देखने को मिले। यह शुभकामना आपको देता हुआ और एक बात कहता हुआ कि आज का रक्षाबंधन रक्षा सूत्र बांधकर हम मनाते हैं। ये बंधन है, लेकिन ये मुक्ति का बंधन है, क्योंकि हम सब एक दूसरे की रक्षा के लिए अपने आप को जिम्मेवार ठहराते हैं। तो मैं अपना जीवन जीता हूं इन सब बातों की रक्षा करने के लिए। आपकी सुरक्षा के लिए मेरा जीवन है, मेरी सुरक्षा के लिए आपका जीवन है।
ये परस्पर संबंध लेकर अब जब चलते, सृष्टि का प्रत्येक अस्तित्व दूसरों के सुरक्षा का विचार करके अपने आप को ढालता है, तो सारी दुनिया समन्वित रूप से कल्याण की ओर चलती है। इसी को हमारे यहाँ धर्म कहा गया है। उस धर्म का स्मरण करते हुए कर्तव्य धर्म का हम आगे बढ़े, इतना एक निवेदन आपके सामने रखता हूँ और मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूँ।